राजनीति में कोई दोस्त न किसी का दोस्त होता है, न कोई दुश्मन होता है। ठीक है। गांव में परेशानी इससे बढ़ेगी, सुविधा तो कोई नहीं मिलना है। इस नहर से कोई सुविधा नहीं मिलने वाली। क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री की उद्भट छवि जो है पूरे देश से विश्व स्तर तक मिला है। पहला नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के दुहा गांव में आया हूं और इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव में सीपी ठाकुर जी का जन्म हुआ था। सीपी ठाकुर जी वो इंसान है जिसने काला जर नामक बीमारी की दवा की खोज करी थी और वो पूर्व में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। इस गांव के लोगों से आज मैं बात करने आया हूं। 2024 के आम चुनाव के बारे में उनकी क्या राय है ये भी जानने आया हूं और साथ ही साथ उनकी समस्याओं पर भी बात करने आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। आपका क्या नाम हुआ? शिवनाथ प्रसाद। प्रसाद जी, आप मुझे ये बताइए कि 2024 के आम चुनाव में आपको क्या उम्मीद लग रही है, किसकी सरकार आने वाली है? हमारे अनुभव से तो इंडिया आएगी। इंडिया अलायंस आने वाली है। हाँ। चलिए, आपने इंडिया अलायंस की बात करी तो हाँ, इसी से ठीक। जुड़ता हुआ एक सवाल पूछता हूँ कि इंडिया अलायंस में आप प्रधानमंत्री के तौर पे किसका चेहरा देख रहे हैं? अभी तो उसका डिसाइड नहीं हुआ। डिसाइड हो जाने के बाद जो भी होगा चेहरा उसका। इस वक्त मैं बिहार में हूँ और इसलिए मैं ये जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि इंडिया अलायंस में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की क्या भूमिकाएं हैं? भूमिका तो भी कर ही रहे हैं, पूरा संयोजक कहीं बन ही रहे हैं। आगे आगे फिर देखा जाएगा। अभी 24 का भी तो है नहीं। अभी तो अदर स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, इस कारण अभी नहीं कुछ कर रहा। लेकिन कुछ दिन पहले उनका ये बयान आया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक बीजेपी का दोस्त हूँ, और वही G20 में भी देखने को मिला है कि वहाँ पे राजनीति में कोई दोस्त न किसी का दोस्त होता है, न कोई दुश्मन होता है। ठीक है। राजनीति अपने की तरफ है और जो भी करना है उसको उनको करना है। उनको जब उन्हीं को काट रहा था। नमस्कार अंकल जी, आपका क्या नाम हुआ? इस माइक को पास कर लीजिए। हमारा नाम गांव में लोग शत्रुघ्न ठाकुर से जानते हैं, वैसे हमारा नाम कमलनाथ ठाकुर है, जिसमें फौज में नौकरी। फौज में नौकरी। चलिए, आपने बोला फौज में है तो इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। मोदी सरकार अग्निवीर योजना लेके आई थी, तो इस योजना से आपको क्या लग रहा था? देश के युवाओं को इससे कोई लाभ मिलना था या कोई नुकसान होना था? लाभ तो मिलेगा जी। लेकिन लड़के ट्रेंड अच्छी तरह से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए टाइम बहुत कम है। लेकिन मोदी सरकार तो ये दावा ठोक रही है कि देश के हर युवाओं, बहुत सारे युवाओं को इससे लाभ मिलेगा और वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाएंगे। लाभ मिलेगा, ये बात ठीक है, जी। लेकिन हमारा जो ट्रेनिंग है, कुछ ट्रेड ऐसे हैं जिनकी ट्रेनिंग 2-2 साल की होती है। जैसे हमारा वायरलेस ऑपरेटर ट्रेड था सिग्नल कोर में, जी। हम 2 साल तक ट्रेनिंग किए थे। जी। इमरजेंसी के बाद भी हमको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, जब युद्ध खत्म हो गई थी 71 की। और इनको तभी 6-7 महीने का ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उसमें क्या कर पाएंगे? ट्रेनिंग का टाइम बढ़ाना चाहिए था। ट्रेनिंग टाइम पीरियड आपके हिसाब से इस योजना में बढ़ाना चाहिए था। बाकी ओवरऑल आप इस योजना से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? अगर मैं आधा 50-50। हाँ। ठीक है। नमस्कार अंकल जी, आपका क्या नाम हुआ? अभिषेक था जी, अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? जिला परिषद सदस्य। दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किसान बिल लाया गया था, तो इस बिल के तहत आपको क्या लग रहा था कि यहाँ कोई सुविधा मिल रही थी या असुविधाएं? देखिए, सरकार जब भी आती है कुछ कुछ अपना इम्प्लीमेंट करती रहती है। हर सरकार जब भी बदलती है जी। ये सरकार चलो 2 साल से अस्थायी है जी। इन्होंने जो देखा, जो सर्वे करता, हमारे आपसे ज़्यादा ये लोग सर्वे करवाते हैं। जहाँ जो ज़रूरत लगता है, जी। किसान निधि में देना है या 6,000 रुपया किसान को जो देता है, 2,000 का जी पर क्वार्टर जो देता है, तो ये सब अच्छा माहौल है। ठीक। आपका क्या नाम हुआ? चंद्रकांत ठाकुर। चंद्रकांत ठाकुर जी, मुझे ये बताइए कि आपके गांव में अभी एक नहर बन रहा है, तो इस नहर से आपको सुविधा मिलने वाली है या आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? गांव में परेशानी इससे बढ़ेगी, सुविधा तो कोई नहीं मिलना है, क्योंकि 50 साल पहले यह नहर मुजफ्फरपुर में आई, जहाँ किसानों को एक चुल्लू पानी नहीं मिला। अच्छा। तो फिर अगला 50 वर्ष तक तो हम लोग उम्मीद करते हैं ये चुल्लू पानी नहीं मिलेगा। मैं एक और बात करूं कि बिहार में जातीय जनगणना हुई है, तो ये नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक है या बहुत बड़ी भूल है? ना, वो तो भूल है। क्या उनका वजह? अपना जनाधार जो था जी। वही इससे घटा है, लालू प्रसाद का बढ़ा है। ठीक। जैसा कि आपने मुझे बताया कि आप एक रिटायर्ड फौज रह चुके हैं, तो मोदी सरकार द्वारा एक योजना लाई गई थी जिसका नाम था अग्निवीर योजना। तो इस योजना से आप कितने सहमत हैं, कितने संतुष्ट हैं और कितने असंतुष्ट हैं? संसार में रक्षा के क्षेत्र में जी। जो बहुत बड़ी योजना चल रही थी, उसको कार्य रूप करने का भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिम्मत जुटाया। जी। जब शंकर दयाल जी हमारे यहाँ के सेनाध्यक्ष थे, जी। उन्होंने प्रस्ताव दिया था आज से 25 साल पहले, जी। कि हमारा सेना एकदम जवान होना चाहिए।
जी लेकिन बाकी प्रधानमंत्री को ये राजनीतिक अस्थिरता के चलते जी। ऐसा हिम्मत नहीं जुटा पाए। जी और इस निर्णय के बाद अब भारत का सेना अभी तो नहीं लग रहा है, जी। अगले 10 साल में भारत का सेना पूरा जवानों का सेना होगा, विश्व की सबसे मजबूत सेना में- सबसे मजबूत सेना। आपका नाम क्या हुआ? राम जपू ठाकुर। राम जपू ठाकुर जी, मुझे ये बताइए कि आपके गांव में अभी एक नहर बन रहा है, जी। इस नहर से आपको कोई सुविधा मिलने वाली है या फिर आपको इससे कोई परेशानियां हैं? इस नहर से कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है, इसलिए कि बहुत दूर तक के ये नहर बन चुका है जी और उन लोगों को नहीं सुविधा मिल रहा है, तो हम लोगों को और ऊंचे जगह पर है, हम लोगों को और क्या सुविधा मिलेगा, इससे और सुविधे हुआ है। जी। जी। इसी से जो अलग सवाल मैं एक आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो 2024 के इलेक्शन में आपको क्या उम्मीद लग रही है? एक बार फिर से मोदी सरकार आने वाली है या किसी और की उम्मीद लग रही है आपको? देखिए, मोदी सरकार बहुत काम की, जी काम के आधार पर तो मोदी सरकार ही आना चाहिए जी और हम लोगों का मतलब ये है कि जो मोदी सरकार आना चाहिए, जिसमें हम लोगों को भी, बुजुर्गों को भी मतलब सब सुविधा है। मतलब हम लोग मतलब मोदी सरकार। आपका क्या नाम हुआ? जितेंद्र कुशल शर्मा। जितेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, तो इस इलेक्शन में आपको क्या लग रहा है? वापस नरेंद्र मोदी की सरकार आने वाली है या बिल्कुल। किसी और की उम्मीद लग रही है? बिल्कुल, केंद्र में मोदी जी आएंगे। ऐसी कुछ अहम वजहें बता सकते हैं कि किस वजह से आप कह रहे हैं कि बिल्कुल, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री की उद्भट छवि जो है पूरे देश से विश्व स्तर तक मिला है। पहला, हम्म। देश का चुनिंदा ऐतिहासिक कलंक जो धोया गया वो राम मंदिर का अस्तित्व पे लाना। जी दूसरा, सर्जिकल स्ट्राइक जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। तीसरा, जम्मू कश्मीर में 370 तोड़ना। ये सब प्रमुख मुद्दे हैं। और उसके बाद पूरे देश में जितने मंदिर हमारे अस्तित्वहीन हो गए थे उन्हें पुनः वापसी के लिए पूरे विश्व स्तर और देश स्तर पर विश्व हिंदू परिषद संघ और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो आंधी और तूफान खड़ा गया, जिसकी मिसाल साध्वी ऋतंभरा, उमा भारती, प्रवीण भाई तोगारिया, अशोक सिंघल जी, परमहंस बाबा रामचंद्र जी की अहम भूमिका थी। इन्हें कतई भुलाया ना जा सकता, जिसके क्रम में हिंदुत्व का अस्तित्व पूरे विश्व स्तर पर उभरा और ये सारी बातें सामने आ गई।